पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है उसको। जैसे कोई यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से समुद्र पार कर यहाँ आएगा, यहाँ जल परिवर्तन करेगा, इसके बाद महाबलेश्वर जाएगा। जैसे आपने प्रारंभ किया महाराजपुर से, आप ओंकारेश्वर में गौमुख से पहले अपने घाट पहुँचना होगा। यहाँ जो आप मैया का जल लेकर आए और जो भी सामग्री लेकर आए, साड़ी चुनरी सिंगार जो भी आप लाए होंगे, साड़ी नहीं लाए होंगे तो अच्छा चढ़ा लीजिएगा। मैया को साड़ी अर्पित की जाती है, चुनरी अर्पित की जाती है। विधान मैया का जल, मैया के सामने कुंड है परिवर्तन कुंड। यहाँ 5 कुंड विद्यमान है। प्रथम कुंड है चरणोदक कुंड, मैया के पीछे, वहां आपको दर्शन होंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। सेकंड कुंड है परिवर्तन कुंड, उसमें जो आपका जल है संकल्पित जल, आधा छोड़ा जाएगा, वापस आपको भर के दिया जाएगा। संकल्पित मतलब ये कि आप नित्य पूजा करते हैं, घाट घाट का, समुद्र देवता का नहीं। समुद्र में जल तो मिला दिए होंगे आपको, नहीं मिल पाते, नहीं वो जल उनका दिए तो निकाल बताते हैं। देखिए कभी नहीं मिलाया जाता था, ये कुछ वर्षों से दान लेने के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी है। परिक्रमा आप मैया की करते हैं, समुद्र देवता उनका मान है। मैया का जल समुद्र में मिलता है, समुद्र का जल इसमें नहीं मिला। समुद्र चरण है मैया से, चरण का जल थोड़ी से निकालेंगे। ये विधान कहा से मैया का जल समुद्र में छोड़ते हैं, समुद्र का जल अलग रखते हैं। अगर बहुत इच्छा है तो अलग रख सकते हैं सीखी, परंतु मैया का जल समुद्र में छोड़ते हैं, समुद्र का इसमें नहीं मिला है ना, नहीं मिला है। अच्छी बात है, जानकारी देना मेरा धर्म है, दायित्व है। जानकारी इसलिए देते हैं कि आगे आपसे कोई पूछे विधान क्या है, कैसे परिक्रमा करते हो, आप उन्हें बता सकें, कहाँ रुकते हैं, कहाँ कैसे जाते हैं। अनुभव होती है ना, पहली परिक्रमा है, पहली परिक्रमा अनुभव परिक्रमा, दूसरी दर्शन परिक्रमा, दूसरी आपकी जो दर्शन होते हैं ना, तीसरी होती संकल्प परिक्रमा, तीसरे फिर संकल्प शुरू हो जाता है। ये विधान है, तो ये परिवर्तन होगा। तीसरे शिवकुंड है, वहाँ पर शिव भोले बाबा विराजे वहाँ पर। चौथे आम कुंड, नर्मदा जी का तीर्थ जल जो ले आते हैं यहीं से, यहाँ से लेके जाते हैं, घर लेके जाते हैं लोग। जैसे गंगा मैया का जल रखते हैं, खराब नहीं होता, वैसे ही जल खराब नहीं होता। अंत में ये शेर जो लगा है गुप्त कुंड, यहाँ स्नान भी करते हैं। वो धारा प्रथम कुंड से ऐसे निकल कर यहाँ तक आती है। इसके आगे नर्मदा जी नहीं जाती, इसलिए आप उत्तर से दक्षिण प्रवेश करते हैं। यहीं से मैया गुप्त होकर पश्चिम को लौटती है। आपने सुना हो मैया उल्टे जाती है ना, यहीं से गुप्त होकर पश्चिम चली जाती है। नर्मदा मंदिर उद्गम नदी का, यहाँ मैया का जन्म स्थान माना जाता है। नर्मदा जी की सेवा यहाँ कन्या रूप में होती है। आप जो प्रार्थना के सामने मैया की बाल स्वरूप प्रतिमा है, नर्मदा जी की सेवा यहाँ कन्या रूप में होती है। यहाँ से आपका जल परिवर्तन, जल परिवर्तन का आप संकल्प छोड़ेंगे, अपना फेफड़ा चढ़ाएंगे, वहां से आएंगे धुनी पर। ये धुनी है मैया की तपोभूमि। ऐसा बताया जाता है धुनी आदि अनादिकाल से चल रही है, कभी नहीं हुई, अखंडित है। पहले से लेकर आज तक जो भी व्यक्ति यहाँ पर थे, जिम्मेदार थे, व्यवस्थापक थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, धुनी कभी नहीं हुई। जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध संत महात्मा हुए, इवन दादाजी धुनी जो बनाते वो भी तक यहाँ आए, तपस्या की उन्होंने। ये धुनी अखंडित है, मैया के हाथ से जलाई हुई धुनी। इसका महत्व है, जो भी धुनी का दर्शन करते हैं परिक्रमावासी है, जो नहीं करते उनकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। सभी परिक्रमावासी दर्शन करते हैं, यहाँ से भगवती प्रसाद लेकर जाते हैं घर पर, मैया का आशीर्वाद है। और विधान है कन्या पूजन कराने का। कन्या पूजन इसलिए भी कराते हैं, नर्मदा जी की जन्मभूमि है। दूसरा, परिक्रमा के जो नियम जिनका हम पालन नहीं कर पाते, क्योंकि नियम बहुत कठिन है। पहले आज में परिवर्तन से इतना हुआ कि हम सरलता से परिक्रमा कर लेते हैं, परंतु नियम वही जो प्रारंभ से थे। आज समय की व्यवस्था ऐसी, सीमित समय हमारे पास में, उन सीमित समय में हमने संपूर्ण दर्शन कर लिया, परिक्रमा कर लिया, परंतु जो नियम छूट जाते हैं उनका दोष न लगे, इसके लिए कन्या पूजन कराना होता है। कन्या पूजन के यहाँ कई विधान, आपके पास समय सामग्री हो, आप स्वयं अपने यहाँ से सिद्ध कीजिए, कन्याएं आती हैं उनको पवाइए। दूसरी व्यवस्था है, आप यहाँ कन्या पूजन के निमित्त में दान कर सकते हैं। आपके दिए हुए दान से हर अमावस्या और पूर्णमासी को माह में 2 बार, प्रति माह 2 बार होता है, पूरी विधि विधान से संकल्प कराकर हवन इत्यादि कर पूरी कन्याएं, बहुत आती मात्रा में कन्याएं आती हैं, भोजन प्रसाद दिया जाता है उनको, वस्त्र श्रृंगार जो भी रहता है उनका, उनके निमित्त में प्रदान किया जाता है, जिससे आपको इस परिक्रमा यज्ञ का संपूर्ण प्रतिफल मिले। ये यहाँ का विधान है। इधर से मंदिर की परीक्षा नहीं करनी है आपको, किसी मंदिर किसी कुंड में जब तक आप नर्मदा परिक्रमा में हैं आपको परिक्रमा परीक्षा नहीं करनी है। ये मार्ग आपका है, ऊपर आप जाएंगे बड़े गेट से, आगे को प्रस्थान करेंगे, ऊपर सड़क मार्ग से इधर नहीं जाना, इधर नर्मदा जी गुप्त मानी गई है, आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। वाहन से आप आगे को प्रस्थान कीजिए, जो भी आपके गाइड होंगे, ड्राइवर होंगे तो बताइएगा आगे क्यों जाना है, सोनमुड़ा होकर, ठीक है। चलिए हाथ में जल रखिए, आपका संकल्प खोल दें।